आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आप सभी को सपरिवार द्वितीय नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज है 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है क्रोमा क्विक 5 क्विज़, जिसको खेल के आप जो है ये सारे प्राइज़ जीत सकते हैं। फर्स्ट विनर जो होते हैं, जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, वो केबीसी में एज ए ऑडियंस जाके भी शो दे सकते हैं। बाकी ये सब प्राइज़ मिलते हैं और ये सारी आप नीचे टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं। जैसे केबीसी वालों की अपनी होती है, ऐसी क्रोमा वालों की अपनी टर्म कंडीशन है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। croma.com वेबसाइट पर जाना है, वहीं से कोई जो है स्टार्ट होता है और ये इमेज आपको देखनी पड़ेगी। ऊपर नहीं मिलती है तो स्लाइड करके आप नीचे देख लीजिएगा। अगर ये आपको यहाँ ऊपर बैनर नहीं दिखाई देता है, यहाँ देखिएगा, और मान लीजिए यहाँ आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको स्लाइड करके नीचे देखना पड़ेगा। ये आपको फिर यहाँ पर मिल जाएगा। और ये कोई जो है सोमवार को ही आता है और सोम से सोम तक लाइव रहता है, लेकिन बीच में कभी भी बंद कर देते हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें तो खेल लीजिएगा। इस इमेज पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होके अपने आप जो है हम सोनी लिव ऐप पे पहुँच जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारा फ़ोन कोई और चला रहा है। नेब्रास्का की राजधानी तो ये लिंकन होगी। अब्राहम लिंकन आपने नाम सुना होगा, तो वही लिंकन है। यूएस स्टेट की बात हो रही है, ये यूएस में है। और ट्रेंटन जो है वो न्यू जर्सी की है और बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की है। और बोर्डियोक्स के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है केवल ये फ्रांस का एक शहर है, बोर्डियोक्स जो है वो। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी की बहुरानी है। ऐश्वर्या राय को किस वर्ष में मिस वर्ल्ड के ताज से? तो पहला ऑप्शन है इसमें 1994 1994, दूसरा है 95 55, तीसरा है 93 93, चौथा है 96। तो ये 1994 में चुनी गई थी। 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय, जो कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, बच्चन परिवार की बहुरानी। तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ रहे हैं, समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों के गठबंधन की शुरुआत। तो ये CSE है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस। सी से सेंटर, S से साइंस, E से एनवायरनमेंट। ये जो है दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, नॉन प्रॉफिट जो होती है वो है ये। तो ये CSE होगी। और बाकी यूनेस्को जो होती है वो एक अलग है और एक WMO है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले, तो ये लॉर्ड लुइस माउंटबेटन होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यही बने थे और ये शायद 47-48 में रहे थे। और इसके साथ ही ये जो है आखिरी वाइसराय भी थे भारत के, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल तो थे स्वतंत्रता के बाद, और C राजगोपालाचारी जो हैं वो दूसरे थे गवर्नर जनरल भारत के और प्रथम भारतीय थे, जो कि 48 से रहे थे, क्योंकि 47-48 में लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। उसके बाद 48 से 50 तक C राजगोपालाचारी जी रहे थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इस्माइल पिंकी मूवी की बात हो रही है, तो ये मेगन माइलान ने बनाई थी, जो कि एक महिला हैं। और ये डायरेक्टर ही नहीं थी, प्रोड्यूसर भी थी, यानी कि इनका ही पैसा भी लगा था इस फिल्म में और इन्होंने इसको जो है डायरेक्ट भी किया था। ये काफ़ी पहले की मूवी है, आई थिंक 2008 की ये मूवी है इस्माइल पिंकी। और ये अमेरिका की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और इसको जो है अकादमी अवार्ड भी मिला था 81वां 80-81 वाला 81 अकादमी अवार्ड भी मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए शॉर्ट सब्जेक्ट में। तो उन्होंने बनाई थी मेगन माइलन ने और इसको प्रोड्यूसर भी किया था। एक लड़की है
ऊपर का होठ जिसका कटा हुआ है बीच में से, तो उसके ऊपर ये जो है मूवी बनाई गई है स्माइल पिंकी। इसके बारे में अच्छे से याद करिएगा। फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी कई बार जो है पूछी जाती हैं कहीं भी। तो ये CSE के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि C से सेंटर, S से साइंस, E से एनवायरनमेंट, तो ये होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और ये दिल्ली बेस्ड एक NPO है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। और यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसकी भी फुल फॉर्म होती है U से यूनाइटेड, N से नेशंस, E से एजुकेशन या एजुकेशनल, S से साइंटिफिक, C से कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ होती है, ये होता है U से यूनाइटेड, N से नेशंस, I से इंटरनेशनल, C से चिल्ड्रंस, E से इमरजेंसी, F से फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये होता है यूनिसेफ। और WMO जो होता है ये मौसम विज्ञान से या मौसम विभाग से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। W से वर्ल्ड, M से मीटियोरोलॉजिकल, METEOROLOGICL, मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। CSE के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और गवर्नर जनरल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ बात हो रही है स्वतंत्र भारत के बाद, है ना। स्वतंत्र भारत के बाद, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, कब इंडिपेंडेंस मिली थी हमको, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक, 15 अगस्त 1947 टू 21 जून 1948 तक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के आखिरी वाइसराय भी यही थे। ये पूछा जाए कि भारत के आखिरी वाइसराय कौन थे, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हुज, तो वो भी लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ही थे। तो ये इसको याद कर लीजिएगा। और इनके बाद जो है C राजगोपालाचारी जी आए थे, जो कि वो रहे थे 21 जून 1948 तक, ऑप्शन A। उसके बाद ऑप्शन B आए राजगोपालाचारी जी, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। तो ये दूसरे गवर्नर जनरल थे भारत के स्वतंत्रता के बाद। और पहले भारतीय, तो ये पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो C राजगोपालाचारी थे। कब से कब तक, 21 जून 1948 टू 26 जनवरी 1950। और C जो है चक्रवर्ती होगा, C में चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। शॉर्ट में इनको CR के नाम से जाना जाता था और राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। एक नाम इनका और था मुथरिगनार राजा जी, मुथरिगनार राजा जी। तो ये कई सारे नाम हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या राजा जी या CR या मुथरिगनार राजा जी, ये सभी इनके नाम हैं। और पूरा नाम वैसे जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी BR। तो ये लगाते थे, सभी नाम याद कर लीजिए, सब इनसे ही जुड़े हुए हैं, या करके या और करके। इसके साथ ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी जी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि भारत के पहले पूछा जाए कि भारत के पहले और एकमात्र, यानी कि भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। किसी भी तरीके से पूछें अच्छे से याद करिए, इसलिए कहता हूँ डिटेल में स्टडी करिए, जहाँ से भी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डिटेल में पढ़िए। जैसे KBC में जाएँ तो अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें, साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि GK जो है सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़िए। बाकी यहाँ से भी मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, और बाकी और भी चैनल पे जो भी आपको क्विज़ के वीडियो मिलेंगे, सबसे जो है आपकी GK अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। तो देखना सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। साथ ही अमेज़ॉन को इसके वीडियो देखिए, इससे आपकी GK भी अच्छी होगी। साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो ये थी बात आज 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 के क्रोमा क्विक 5 क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपकी GK और इम्प्रूव और गेन हुई होगी और बड़ी होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा।
अपना फ़ोन का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। और एक बार फिर से आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई द्वितीय नवदुर्गे की। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमस्ते, जय माता दी।